नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे। साथ ही हम ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द फेरिस व्हील। फेरिस मतलब होता है चरखी, व्हील मतलब पहिया, चक्र, तो चरखी झूला। फेरी व्हील्स मतलब हुआ चरखी झूला। लूसी लव्ड विजिटिंग द कार्निवल। लूसी नाम की एक लड़की थी, उसको लव्ड मतलब प्यार करना भी होता है, चाहना भी होता है, चाह बहुत पसंद करना भी होता है। तो वो लूसी को बहुत पसंद था विजिटिंग द कार्निवल। विजिटिंग मतलब दौरा करना, कहीं जाना, यात्रा करना। द कार्निवल, कार्निवल मतलब होता है उत्सव, आनंद मेला। तो आनंद मेला में जाना लूसी को बहुत ज़्यादा पसंद था। दिस ईयर, इस साल, शी हैड convinced her cousin Stephen to go to the carnival with her। इस साल she had convinced मतलब उसने कन्विंस्ड किया। कन्विंस करना मतलब किसी को राजी करना, मनाना, विश्वास में लेना, विश्वास करना, इसका मतलब होता है कन्विंस्ड का मतलब। तो उसने कन्विंस किया किसको? हर, अपने कजिन। कज़न मतलब होता है चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन, चाचा चाची को कज़िन बोला जाता है। तो अपने चचेरे भाई स्टीवन को उसने मना लिया टू गो टू द कार्निवल विथ हर। विथ हर मतलब उसके साथ कार्निवल में, उस आनंद मेला में जाने के लिए मना लिया था इस साल। दे हैड अ ग्रेट टाइम ऑन द राइड्स। दे हैड अ ग्रेट टाइम, उन्होंने बिताया एक बहुत ही अच्छा, ग्रेट टाइम मतलब बहुत मज़ेदार समय। ऑन द राइड, राइड मतलब होता है सवारी। तो जो कार्निवल में गए थे वहाँ पे बहुत सारे झूला था, उन्होंने सारे झूलों की सवारी की और उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया। फाइनली, आखिरकार, अंत में, ओनली द फेरिस व्हील वाज लेफ्ट, अंत में केवल फेरी व्हील्स, जो चक्री झूला था, वही भर बचा था। लेफ्ट मतलब बचा था। लूसी एंड स्टीवन वर इन द फेरिस व्हील। लूसी और स्टीवन थे, कहाँ थे? जो चक्री झूला था अब उसके ऊपर बैठ गए थे वो लोग। सारे झूलों की सवारी करने के बाद अब फेरी व्हील्स में बैठे थे। When they heard a terrified cry, तभी, तभी, when मतलब जब, तब, तभी, तभी, दे मतलब वे, heard सुने, हियर मतलब सुनना, heard मतलब सुने, और टेरिफाइड क्राई, टेरिफाइड मतलब होता है भयानक, भयाक्रांत, बिल्कुल भययुक्त। तो भयानक क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना, चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है। तो तभी उन्होंने सुना, भयानक रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी उन्हें। अ गर्ल इन द बॉक्स बिफोर देम हैड समहाउ स्लिप्ड पास्ट द सेफ्टी रेल। एक लड़की इन द बॉक्स, जो बॉक्स मतलब होता है संदूक या डब्बा, तो डब्बे में एक लड़की जो थी, बिफोर देम, उनके, बिफोर मतलब होता है पहले, के सामने, तो उनके सामने या पहले जो डब्बा था, ये बॉक्स, उस डब्बे में एक लड़की थी। हैड समहाउ स्लिप्ड, किसी तरह, समहाउ मतलब किसी तरह, स्लिप्ड पास्ट, स्लिप हो गई, फिसल गई। पास्ट मतलब होता है अतीत भी होता है, भूतकाल भी होता है। तो पास्ट का मतलब के पास से भी होता है, के ऊपर से भी होता है, पर से भी। तो पास्ट द सेफ्टी रेल, सेफ्टी मतलब सुरक्षित, रेल मतलब होता है छड़, घेरा, बाड़, जो छड़ों से घेरा हुआ स्थान रहता है ना, उसको सेफ्टी रेल बोलते हैं। तो किसी तरह से वो जो सुरक्षित रेल था, जो घेरा हुआ था, घेराबंदी था, उसके ऊपर से वो किसी तरह फिसल गई। एक लड़की जो लूसी और स्टीफन
के सामने वाले डब्बे में बैठी थी, वो किसी प्रकार जो सेफ्टी रेल था जो उनको सुरक्षित बैठाने के लिए लगाया जाता है चारों ओर से घेरा, उसके ऊपर से किसी तरह वो फिसल गई। एंड वॉज डैंगलिंग पेरिलसली फ्रॉम द रेल हाई अप इन द एयर। और डैंगलिंग मतलब झूल रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो डैंगलिंग मतलब लटकना, झूलना। तो और झूल रही थी पेरलसली मतलब होता है खतरनाक तरीके से, खतरनाक स्थिति में, जोखिमपूर्ण स्थिति में। तो खतरनाक स्थिति में वो झूल रही थी फ्रॉम द रेल हाई अप इन द एयर। उस रेल को पकड़कर, रेल मतलब छड़, एक छड़ को ऊपर में पकड़कर वो झूल रही थी इन द एयर, हवा में झूल रही थी। स्टीवन इमीडिएटली स्वंग इनटू एक्शन। स्टीवन जो था इमीडिएटली शीघ्रता से, तुरंत। स्वंग इनटू एक्शन मतलब होता है हरकत में आया। स्वंग मतलब झूलना, आना, आ गया। इनटू एक्शन क्रिया में, हरकत में, कार्रवाई में। तो तुरंत वह कार्रवाई में आ गया, हरकत में आ गया तुरंत उसको देखते ही। ही निम्बली क्लाइम्ड अप द स्टडी फ्रेम एंड रीच्ड level with the girl who was hanging on for dear life. He nimbly मतलब होता है फुर्ती से, तीव्रता से। तो वह तीव्रता से climbed चढ़ा, आप ऊपर चढ़ा, तीव्रता से वह ऊपर चढ़ा। The sturdy frame, स्टडी मतलब होता है तगड़ा, मजबूत। फ्रेम मतलब ढांचा, चौखटा। जो तगड़ा ढांचा था, मजबूत ढांचा था जो, उसके ऊपर वो फुर्ती से चढ़ा। एंड रीच्ड लेवल विथ द गर्ल, और पहुंचा। रीच मतलब पहुंचना, रीच्ड मतलब पहुंचा। लेवल मतलब उसके स्तर पे, समतल, उसके बराबर में। विथ द गर्ल, उस गर्ल के बराबर में पहुंचा। हु वाज हैंगिंग ऑन, हु मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है। तो जो वाज हैंगिंग ऑन, जो कि लटक रही थी। हैंगिंग ऑन मतलब होता है लटकना, लटकी हुई। तो जो कि लटक रही थी फॉर डियर लाइफ, फॉर मतलब के लिए, डियर मतलब प्रिय, लाइफ अपने प्रिय जीवन के लिए, जो कि वो लटकी हुई थी, उसके पास वो पहुंचा स्टीवन। ही केयरफुली इंच्ड along the rods, वह केयरफुली मतलब सावधानी से, इंच्ड मतलब इंच बाई इंच करके वो एकदम फूंक फूंक के कदम रखते हुए, अलॉन्ग मतलब साथ में, अलॉन्ग मतलब साथ में होता है। द रॉड्स, उस रॉड के, रॉड मतलब मोटा छड़, मजबूत वाला छड़, उसको रॉड बोलते हैं। तो रॉड को पकड़े पकड़े वो धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ता गया। टिल ही रीच्ड द कैरिज, टिल मतलब तब तक, जब तक, तो जब तक वह पहुंचा, रीच मतलब पहुंचा। द कैरिज मतलब होता है सवारी डिब्बा, गाड़ी, ढुलाई। तो जो सवारी डिब्बा जिस पे लोग सवार थे, वहां तक जब तक नहीं पहुंच गया तब तक वो धीरे धीरे चलता हुआ चढ़ रहा था। ही ग्रास्प्ड हर हैंड्स फॉर्मली एंड पुल्ड हर बैक इनटू द कैरिज। ही ग्रास्प मतलब होता है पकड़, मजबूत, समझ, मुट्ठी भी होता है, और पकड़ना, थामना। तो वह पकड़ा हर हैंड्स, उसका, उस लड़की का हैंड, हाथ को पकड़ा। फॉर्मली मतलब होता है दृढ़ता से, मजबूती से। उसने उस लड़की का हाथ दृढ़ता से पकड़ा, मजबूती से पकड़ा। एंड पुल्ड हर बैक इनटू द कैरिज, और उस सवारी डिब्बे में, उस गाड़ी में खींच लिया, वापस खींच लिया। पुल्ड मतलब खींचना, हर बैक इनटू द कैरिज, तो उस सवारी डिब्बे में वापस खींच लिया। उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और उस सवारी डिब्बे में जिस पे बैठे थे लोग, उसमें वो मजबूती से उसको वापस खींच लिया। द फेरीज व्हील ऑनर इमीडिएटली स्टार्टेड द मशीनरी, जो फेरी व्हील्स का, जो चक्री झूला का जो ऑनर था, ऑनर मतलब मालिक,
तो उसका मालिक जो था वो शीघ्रता से शीघ्रता से स्टार्टेड द मशीनरी, उस मशीनरी को शीघ्रता से स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया। अब मशीनरी मतलब मशीनरी बोलेंगे, हिंदी में कलपुर्जे बोलते हैं, यंत्र समूह जो बोलते हैं उसको, यंत्र तंत्र ढांचा, तो जो मशीन से चलाई जाने वाले ढांचे को मशीनरी बोलते हैं। तो उस ढांचे को, उस मशीनरी को वो इमीडिएटली शीघ्रता से शुरू कर दिया। ब्रिंगिंग देम बैक डाउन टू द ग्राउंड लेवल, लाने के लिए, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंगिंग देम बैक डाउन, उनको वापस नीचे लाने के लिए, टू द ग्राउंड वापस नीचे ज़मीन पर लाने के लिए, ज़मीन के लेवल पर लाने के लिए उसने मशीनरी को चालू कर दिया। एवरीवन प्रेज्ड स्टीवन, एवरीवन प्रत्येक कोई, प्रेज्ड प्रशंसा कर रहा था, बड़ाई कर रहा था स्टीवन का बड़ाई किया सब कोई, जितने लोग भी वहाँ थे। एंड लूसी सैड, और लूसी बोली, आई एम रियली ग्लैड वी बोथ केम टू द कार्निवल टुडे। आई एम मैं हूँ, रियली मतलब होता है वास्तव में, सचमुच, ग्लैड खुश, ग्लैड मतलब खुशी, मुझे सचमुच बहुत खुशी है। वी मतलब हम, बोथ मतलब दोनों, केम मतलब आए, टू द कार्निवल टुडे, इस आनंद उत्सव में, आनंद मेले में हम लोग आज, टुडे मतलब आज आए, इसकी मुझे बहुत खुशी है, लूसी ने कहा। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।